कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, योगी राज में शादी घोटाला। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये पढ़कर आपको लग सकता है ये कौन सा घोटाला है, शादी घोटाला कैसा घोटाला होता है। तो रुको जरा, सब्र करो भाई। सड़क में घोटाला हो सकता है, भवन निर्माण में घोटाला हो सकता है, किसी कंस्ट्रक्शन में घोटाला हो सकता है, और भी किसी तरह का घोटाला हो सकता है। शौचालय में घोटाला हो सकता है, स्कूल बनाने में घोटाला हो सकता है, अस्पताल बनाने में घोटाला हो सकता है, टेंडर में ठेके में घोटाला हो सकता है। शादी घोटाला बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ये शादी घोटाला यूपी में हो रहा है और लगातार हो रहा है। क्या है ये घोटाला? आज जब मैंने ट्विटर पर कुछ लोगों के ट्वीट्स देखे और उसके बाद एक दो वेबसाइट पर खबर देखी तो मुझे ये इतना दिलचस्प लगा कि लगा आपको बताया जाना चाहिए कि घोटाले की कैसी कैसी किस्में हैं। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, घपला, घोटाला सनातन सत्य है, वैसे ही जैसे राम नाम सत्य है। कुछ भी सूबा कोई भी हो, महकमा कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, कोई भी अछूता नहीं है। और राम राज्य की तो बात ही क्या कहना। तो ये क्या घोटाला है, जरा इसको देखिए, समझिए और आनंद आएगा आपको इस घोटाले के बारे में जानकर, खासतौर से इस लड़के को सुनकर जो इस शादी घोटाला उसका एक किरदार है। पहले इसको सुनिए और उसके बाद बताते हैं आपको कि ये घोटाला है क्या। नहीं, चलिए इसको सुनाने से पहले ये आपको तस्वीर ही दिखाते हैं। चलिए, ये तस्वीर है, वीडियो है, आप देख रहे हैं। इस वीडियो में बहुत सारी दुल्हन है, महिलाएं हैं, और ये इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये देखिए, अब ये यहां कोई शादी हो रही है, ठीक है। अब कतारबद्ध दुल्हन है और कोई दूल्हा तो एक ही दिख रहा है इसमें, इसके हाथ में माला है। अब इसमें दिखेगा कि कई दुल्हन की यहां शादियां हो रही है, दुल्हन के हाथ में भी माला है। बल्कि इसमें ऐसा भी दिखता है, वीडियो छोटा है, जिसमें कुछ दुल्हन अपने आप माला पहन रही है। तो दरअसल यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक योजना है, सामूहिक विवाह योजना। उस सामूहिक विवाह योजना में किस तरह से घोटाले हो रहे हैं और कैसे दुल्हन लाई जा रही है और कैसे दूल्हे तलाशे जा रहे हैं और कैसे भाई बहन को भी बिठाकर शादी करा दी जा रही है। और शादी चूंकि करानी है, उसका एक बजट है, उस बजट को खाना है, खजाने से निकालना है। तो इसलिए यूपी के कई जिलों से ऐसी खबरें बीते 2 साल में आई है, लेकिन ये ताजा खबर है 6 दिन पहले की। गांव से, आसपास के इलाकों से कुछ लड़कों को पकड़ा, उन्हें जबरदस्ती दूल्हा बनाया। आसपास से कुछ महिलाएं आई, कुछ ऐसी भी आई जिनकी शादी हो चुकी थी, कुछ ऐसे भी लड़के और लड़की बैठे जो भाई बहन रिश्ते में लगते थे। उसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी, उन्होंने भी वरमाला पहना दिया। तो इस तरह से इस घोटाले की खबर आई। अब जरा सुनिए पहले इस किरदार के श्रीमुख से क्या बोल रहा है, जरा सुनाते हैं आपको और देखिए, आपको आनंद आने की गारंटी। क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया था। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। समझ रहे हो ना? शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं, देखा जाए टोपी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक है। दुल्हन को मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठकर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या कर रहे थे? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ?
हाँ सब लोग तो बैठा ही था, हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था, फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे आपके गांव के, बड़े लोग थे? सब हमारा ही। क्या कर रहा है बंदा कि 2-3 हजार रुपया के लिए इसको बिठा दिया, कहा 2-3 हजार रुपया देंगे, और उसके बाद इसको टोपी उपी पहना दिया, ज़बरदस्ती बिठा दिया शादी के लिए, और टोपी लगाकर माला पहनाकर फ़ोटो खिंचवा दिया। लेकिन इसे पता नहीं इसकी दुल्हन कहाँ गई। ये भी कह रहा है गाँव के बहुत सारे लोग थे, सब बैठ गए। और ये कौन है? ये वो लड़का है जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 25 जनवरी को बलिया में दूल्हा बना था। खबर आ जाई है, शादी सबकी जो सामूहिक शादी हुई थी वो 25 तारीख को, मतलब 6 दिन पहले। तो इस तरह से दूल्हा पकड़ा गया, बिठाया गया, और ऐसे बहुत सारे लड़कों को बिठाया गया। कहा जा रहा है 500 से ज़्यादा शादियां हुई है बलिया में, 500 कुछ जोड़े, 500 से 568, और उसमें सैकड़ों दूल्हा दुल्हन इसी तरह के थे। अब ये क्यों होता है इसको समझिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है उसमें सरकार 51,000 रुपये देती है। सरकार का फंड है, 51,000 एक जोड़े में खर्च करती है। 35,000 खाते में जाते हैं, जो दूल्हा दुल्हन है उनके खाते में। 10,000 लड़के और लड़की को जो सामान तोहफे में दिया जाता है उसमें खर्च होता है, और 6,000 आयोजन पर खर्च होता है। इस तरह से बांटा हुआ है। मतलब एक शादी अगर हुई तो सरकार ने उसमें 51,000 ऐसे खर्च किए। ये सरकार के खजाने से खर्च है, और इसमें सरकार ने बांट दिया कि 35,000 दूल्हा दुल्हन को जाएगा, और 6,000 रुपया ये खर्च होगा आयोजन में, और 10,000 तोहफे पे। अब ये क्या कहानी होती है कि चूंकि अब जैसे 568 शादियां हुई बलिया में, अब इसको आप ऐसे जोड़ लीजिए, 568 मल्टीप्लाइड बाय ये 51,000। अब ये कैलकुलेटर पे जोड़िए कि कितना इसका बजट था। अब इतना बजट इस शादी के आयोजन पर था। तो अब चूंकि दूल्हा दुल्हन जेन्युइन अगर नहीं है तो आप कहीं से दूल्हा भी लाते हैं, कहीं से दुल्हन भी लाते हैं, और उसके बाद उस तरह से अब हमारे सहयोगी ने तुरंत जोड़ के भी दे दिया है। देखते हैं जोड़ के कि ये बजट, मान लो बलिया में शादी हुई तो हुआ 28968, जोड़ ले तो हो गया 2,89,68,000 इसका बजट था। और इस तरह से यहां लड़के लड़कियां दुल्हन आई। अब वो खबर क्या आई वो आगे बताने से पहले इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए, जो मैंने पहले दिखाया। ये तस्वीर भी वायरल है, जिस तस्वीर से पता चल रहा है, ये अब देखिए, जैसे ये दुल्हन सब बैठी हुई। अब इसमें कुछ तस्वीर में ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ दुल्हन खुद ही अपने, ये देखिए एक दूल्हा है, अब ये सबके हाथ में माला है, यहाँ दूल्हा नहीं है, दुल्हन ज़्यादा है, और उसका ये देखिए दुल्हन ने खुद ही माला पहन लिया, दूल्हा ने भी खुद ही माला पहन लिया। तो इस तरह से एक फ्रॉड की गतिविधि का या फ्रॉड तरीके से सामूहिक विवाह के नाम पर पैसे खाने का मामला आया। मामला ये है कि आज मैंने देखा, सचिन गुप्ता एक बहुत शानदार रिपोर्टर हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन यूपी की खबरें दैनिक भास्कर पर लिखते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया सुबह कि हम तो सामूहिक विवाह देखने गए थे, हमको 2-3 हज़ार लालच देकर दूल्हा बन के बैठा दिया, जो लड़का जिसका आपने वीडियो देखा। और उसके बाद सचिन ने लिखा बलिया की कहानी कि सामूहिक विवाह योजना से 25 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी हुई। बिना बड़ी संख्या में दूल्हे के बिना दुल्हनों को माला पहना दी गई। कईयों की शादी कई साल पहले हो चुकी थी, कई आपस में भाई बहन थे। ये सब हुआ सिर्फ कपल्स बनकर फोटो खिंचाने और सरकारी पैसे का बंटाधार करने के लिए। एडीओ सहित 9 लोगों पर एफआईआर हुई है, जांच कमेटी बनाई गई है। इस योजना में गरीब कन्या की शादी पर योगी सरकार 51,000 रुपए देती है। लेकिन सचिन ने एक और जानकारी दी, बलिया पर आने से पहले सचिन ने एक और जानकारी दी ट्विटर पर कि सोनभद्र में भी ऐसी शादी हुई थी, 120 सामूहिक जोड़ों की शादी हुई थी। कहा गया उसमें जो पाजेब दी गई वो चांदी का नहीं था, वो स्टील का था, और पाजेब का टेंडर सरकार ने किसी कंपनी को दी थी। उसमें भी कुछ घोटाले का जिक्र सचिन ने अपने ट्विटर में किया। अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट किया, और इसके बाद पूरी खबरें सब जगह। अब इसमें हुआ ये, जो होता ये है कि चूंकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, जिन परिवारों का, गरीब परिवार, मजदूर परिवार, ऐसे परिवार जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख से कम होती है, वो इस
सामूहिक विवाह सरकार के खर्चे पर करने की पात्रता होती है उनकी, उसका रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर, और ये नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत में रजिस्ट्रेशन होता है। और समाज कल्याण विभाग जो है योगी सरकार का, वो इस तरह के सामूहिक विवाहों का आयोजन करता है। कई बार होता है एक जिले में साल में एक बार हुआ, कभी 3-4 जिले मिलाकर किसी एक जिले में हो गया, जैसे गाजियाबाद में हुआ था 2 साल पहले 22 में 2022 में, और 3 जिले आसपास के जो जिले हापुड़, गाजियाबाद, एक और जिला, उनकी शादी गाजियाबाद में हुई, ऐसे बलिया में हुई। अब गाजियाबाद में जो हुई उसकी भी कहानी है, वहाँ भी घपले घोटाले हुए। सोनभद्र का तो अभी बात की, बलिया में ये पता चला, जो खबर देख रहा हूँ मैं वेबसाइट में, हर जगह ये खबर आप देख रहे हैं, बिना दुल्हे के सैकड़ों दुल्हनों की करा दी शादी, खुद ही को जयमाला डालती नजर आई लड़कियां। यूपी के बलिया का वीडियो। और उसके बाद बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 90% फर्जीवाड़ा, 90%। पता चला है कि जांच के आदेश जो सैंपल अधिकारियों ने रैंडम 20 जोड़े की जांच की, उसमें 8 फर्जी पाए गए। मतलब 568 में से ऐसे 20 की सैंपलिंग की गई, 8 फर्जी पाए गए, मतलब लगभग 40% शादियां फर्जी, हालांकि इसमें 90% कहा गया। अब उसकी जांच के आदेश दिए गए। अब इसमें यह पता चला जांच में कि 568 आवेदकों ने शादी के लिए आवेदन दिया था, उनमें से 8 के ऊपर अभी मामला दर्ज हुआ है। लेकिन ये पता चला उन जिन महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ उनके नाम भी हैं, कोई मानिकपुर गांव की अर्चना यादव, रंजना यादव, सुमन चौहान, सोनम राजभर, पूजा, और ये सब नाम हैं। और उसमें पता चला कई लड़कियां घूमने फिरने आई थी वहां, जिन्हें पैसे का लालच देकर सामूहिक विवाह योजना में फर्जी तरीके से बिठा दिया गया, ताकि कागजों में गिनती हो जाए और सरकारी खजाने से पैसे ले लिए जाए। आज देख रहा हूँ जो बलिया के डीएम हैं, उनका एक बयान है, जरा इसको भी सुन लेते हैं। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडीओ समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। डीएम ने कहा कि अभी लाभार्थियों को पैसे नहीं दिए गए थे, इसलिए पैसे रोक दिए गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आज ही शाम को 4 बजे। उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भाजपा भ्रष्टाचार की अजीब धांधली सामने आई है, जहां पैसे के लालच देकर युवाओं को झूठ मूठ का दूल्हा बनाया गया। प्रदेश की लड़कियों के साथ धोखा है और भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी। इसकी गंभीरता से जांच की जाए, क्योंकि ऐसे फर्जीवाड़े के पीछे युवा नारियों का पूरा जीवन दांव पर लग सकता है। अब एक सवाल ये भी है कि बहुत सारी लड़कियों को जिन्हें आप सामूहिक विवाह के नाम पर लाते हैं, लड़का कहीं से लाकर कोई भी बिठा दिए, वो लड़का प्रायोजित है, वो 2000 रुपये पर, जैसा पीछे जो आपने बाइट देखी, ऐसा कोई लड़का आया तो जिंदगी भी इसमें बर्बाद होगी उसकी। मतलब वो शादी उसको करनी नहीं है, वो तो पैसे के लिए आया है। तो उसके बाद जय वरमाल डाला और उसके बाद चंपत, जैसे इसमें से पता नहीं किसकी क्या मंशा। लेकिन इस तरह के भी घोटाले हो रहे हैं। अब ये मैंने अभी 1-2 रिपोर्टर से बात की, पता चला, जैसे गाजियाबाद के बारे में पता चला कि गाजियाबाद में 2 साल पहले 2022 में, अब 1.5 साल हो गया, 2022 में ऐसा मामला आया था कि ऐसे ही 156 शादियां कराई गई थी, जिसमें कई ऐसी लड़कियां थी, युवतियां, जिनकी शादी कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी भी शादी कराई गई। भास्कर ने, सचिन गुप्ता ने एक स्टोरी फाइल की, लोकायुक्त ने जांच की इसकी। पैसे के लिए बेटी की 2 बार कराई शादी, फोटो खिंचवाए, पैसा लेकर दूल्हे दुल्हन अलग हो गए। उसमें कुछ केस स्टडी बताया था सचिन ने कि एक महिला ने जैसे स्वीकार किया कि उसकी बेटी की शादी 2 साल पहले हो चुकी, दलाल से साठगांठ करके फर्जीवाड़ा किया। एक कोई और शख्स ने, महेंद्र सिंह ने बताया कि 3 बेटियों की शादी कराई, सरकार से 2.25 लाख रुपए लिए। जांच में पता चला कि जो 3 बेटियां दिखाई हैं उनमें से 2 रियल में है भी नहीं, मतलब जो बेटियां हैं भी नहीं, उनकी भी शादी हो गई, सब कागज पर। आधार कार्ड में तीनों की उम्र में जन्म तिथि का अंतर 3 महीने का है, जो संभव नहीं है। उसी तरह से एक और मजदूर की बेटी की शादी दिखाकर सरकार से पैसा लिया गया। जांच में पता चला बेटी की शादी 5 साल पहले हो गई, उसके बच्चे भी हों। एक और केस स्टडी सचिन ने छापा है कि तरौली गांव की प्रेमवती ने अपनी बेटी निधि की शादी दिखाकर पैसा लिया। जांच में प्रेमवती नाम की कोई बेटी ही उसकी नहीं है। तो इस तरह से एक महिला की बेटी की शादी 6 साल पहले हो चुकी, लेकिन कागजों के अनुसार पिछले साल शादी होना दिखाया गया। तो इस तरह से ये धांधली घपले घोटाले हो रहे हैं और योगी राज में हो रहे हैं। अब ये बलिया के मामले की भी जांच के आदेश डीएम साहब ने दे दिए हैं, लेकिन सवाल यही है
कि इस तरह की शादियां रामराज, और अगर ये एक जिले की कहानी, 2 जिले की कहानी आती है तो सिर्फ इतनी सीमित नहीं है। और चूंकि मीडिया से एक साठगांठ है, बीजेपी सरकारों में जो घपले घोटाले होते हैं चैनलों पर खबर नहीं चलती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। यह शौचालय योजना जो प्रधानमंत्री मोदी की है, यूपी के जिले जिले से खबरें आई कि शौचालय में कैसे करप्शन है, या प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे करप्शन है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे कमीशन लिया जाता है। अभी हाल में एक खबर आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत ली गई यूपी में ही, कि जो एक सांसद, आंवला के शायद सांसद, एक चाबी दे रहे थे एक महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिला, उस महिला से उस सांसद की मौजूदगी में किसी ने पूछा माइक पर कि मकान मिल गया ना, तो हाँ, किसी ने पैसे तो नहीं लिए, तो महिला ने कहा लिए 30,000 लिए। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने के बदले भी 30,000 रिश्वत ले लिया, और उस महिला ने बीजेपी सांसद की मौजूदगी में कहा। तो ये तो करप्शन का हाल है। लेकिन आप देखेंगे, आपको लगेगा वहीं सिर्फ भ्रष्टाचार है जहां विपक्ष की सरकारें, क्योंकि सारी एजेंसियां वहीं काम करती है। जहां बीजेपी की सरकारें वहां कोई एजेंसी होती नहीं है, पता नहीं चलता, छिटपुट कहीं खबर छपी गायब हो गई। बहरहाल, तो शादी घोटाला चूंकि मुझे थोड़ा दिलचस्प लगा, और उस लड़के का बयान जब मैंने ट्विटर पर देखा, लगा क्या बोल रहा है कि जबरदस्ती उसको बिठा दिया गया था देखने। ऐसा भी किसी ने बताया कि जो लोग आसपास के गांव में होते हैं पकड़ के गाड़ियों में लाद कर वहां बिठा देता है, घूंघट में लड़कियां बैठ के, महिलाएं जिसकी शादी पहले हो चुकी है, 1-2 बच्चे भी हैं, उनको भी बिठा दिया। और सबसे बड़ी बात जो सचिन ने लिखी कि उसमें कुछ भाई बहन भी हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अपराध हो रहा है ये, शादी के नाम पर, सामूहिक विवाह के नाम पर, या मुख्यमंत्री की योजना के नाम पर, जो भी। और ये सब मिली भगत है। आज अगर डीएम साहब ने कुछ जांच के आदेश दे दिए तो क्या लगता है आज हो रहा है? ये एक जिले में हो रहा है, 75 जिले हैं यूपी में, और ये एक योजना नहीं है, ऐसी दर्जनों योजना होगी। कहां पता चलता है? सबकी मिली भगत। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं कि रामराज में शादी घोटाला।